पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम नीरज ठाकुर है। आज आपको यहां बुलाने का मेन लक्ष्य था कि जो यहां पे हमीरपुर में डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसके फर्नीचर की प्रोक्योरमेंट करते वक्त कुछ टेंडर में कमियां पाई गई हैं। उन कमियों को हमने हर एक चैनल के थ्रू से उजागर किया है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो यहाँ के लोकल अधिकारी हो, सबको हमने बताया। लेकिन कोई भी हमारी बात को उस संक्षिप्तता से समझ नहीं पा रहा था, कोई उस बात को इतना गंभीरता से ले नहीं पा रहा था। ये पूरे का पूरा केस भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हमें आज आपको यहाँ बुलाने का एक यही रीजन था कि हमारी कहीं से भी नहीं सुनी जा रही थी, तो हमने सोचा कि हम अपनी बात क्यों ना पब्लिक डोमेन में डालें, ताकि उन अधिकारियों के ऊपर जो अपने आप को आज की डेट में यहाँ पे मालिकाना अधिकारी और मालिकाना हक समझ बैठे हैं, वो उनको क्लियर हो कि वो कस्टोडियन है, वो किसी की मालिकाना जमीन नहीं है, किसी की मालिकाना पैसा नहीं है कि वो जिस तरीके से चाहें उस तरीके से पब्लिक का पैसा खत्म कर सकते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर टेंडर की बात करें तो यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड जो प्लेयर्स हैं उनका स्पेसिफिकेशंस, उनके पेटेंट प्रोडक्ट इसमें डाले गए हैं। बीट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, बीट फर्नीचर वेंडर, हम उनका नाम अभी उजागर नहीं करना चाहते इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, बट हम ये चाहते हैं कि इस टेंडर में एक ट्रांसपेरेंसी वे से, फेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सबको मौका दिया जाए। उस मौका को देने के लिए हमने अधिकारियों को, सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को, हेल्थ सेक्रेटरी को, सबको लेटर लिखा है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि जब हमने उनके ऊपर ये दबाव डाला कि आप अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हमें पब्लिक में किसी तरीके से जाना पड़ेगा, चाहे वो यहाँ के लोकल एमपी हो, चाहे वो यहाँ के एमएलए हो, चाहे कहीं भी हो, हम उनके पास अपनी बात को जरूर रखेंगे। लेकिन थोड़ा व्यवस्था ऐसी थी कि एमपी साहब से हमें अभी समय नहीं मिला। जैसे हमें समय मिलेगा हम उनको भी ये मार्क करेंगे। इस पूरे संक्षेप में मैं आपको 2-3 पॉइंट बताना चाहता हूं कि इस टेंडर को जो प्रोक्योरमेंट है वो हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर रही है। यूजर उसका डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज है। यूजर ने एक कमेटी बनाई है, उसके मुखिया जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं, जो कि इस पूरे समीकरण को चला रहे हैं। प्री बिड मीट में हमने रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट उनको अपने फैक्ट्स के साथ दिया है कि आप इस प्रोक्योरमेंट में क्या क्या गलत कर रहे हैं। हम अभी आज की डेट में बड़े से बड़े आप किसी भी प्रोजेक्ट की बात करें, बीट एम्स, आईआईटी, आईएम, हम हर जगह में काम कर रहे हैं, लेकिन इतना धक्काशाही, तानाशाही कहीं भी किसी भी टेंडर में आज दिन तक हमारे साथ नहीं हुई जितनी की हिमाचल सरकार के इस टेंडर में हो रही है। इस टेंडर में अगर आप ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो बिल्कुल ही खत्म है। अगर हम एथिकल कंसर्न की बात करें तो कोई एथिकल इनका एजेंडा नहीं है। बिल्डिंग बनी है, उसमें आधा फर्नीचर नॉर्मल लगना है और आधा फर्नीचर ये ग्रीन गार्ड मांग रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसकी तरफ ध्यान दे देता हूं कि ग्रीन गार्ड क्या होता है। ग्रीन गार्ड बाय यूएल क्या है? ग्रीन गार्ड एक फर्नीचर की एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें एक सर्टिफिकेशन दी जाती है फर्नीचर को कि आपके फर्नीचर में से कोई भी वीओसी कंटेंट बाहर नहीं आ रहा। ये बेसिकली एक फॉरेन का सर्टिफिकेट है। हर यहाँ का मैन्युफैक्चरर अपने माल को फॉरेन में भेजता है और ये फॉरेन की मैंडेटरी है। जैसे आप सब लोगों को पता होगा कि अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई भी अभी व्हीकल की बात करते हैं, कोई भी हम गाड़ी की बात करते हैं, तो अभी तक हमारे यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि एयर बैग भी लग जाए। अगर किसी गाड़ी में एयर बैग, अभी नितिन गडकरी जी ने एयर बैग मैंडेटरी करवाए हैं हर गाड़ी में, लेकिन पहले नहीं थी, पहले लग्जरी हुआ करते थे। ऐसे ही फॉरेन की कंट्रियों में अगर किसी को काम करना है तो वहां पे ये ग्रीन गार्ड के सर्टिफिकेट जरूरी है, लेकिन भारत में भी ये जरूरी नहीं थी। लेकिन फिर भी हम आज की डेट में ग्रीन फर्नीचर प्रोवाइड करते हैं। उसकी टेस्टिंग हम यहाँ की लैब्स हैं, एससीएस ग्लोबल, उसका सर्टिफिकेट आता है IAQ, इंडोर एयर क्वालिटी। अगर आप चाहते हैं तो हम आपको दोनों सर्टिफिकेट दिखा देते हैं। हमने डिपार्टमेंट में, हमने सरकार में, हम हेल्थ सेक्रेटरी, हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, सबको वो सर्टिफिकेट दिखा चुके हैं। हम ये कहते हैं कि अगर हमें पढ़ना नहीं आ रहा तो आप तो सारे IAS हो, आपको तो पढ़ने आता है सर्टिफिकेट, आप उस सर्टिफिकेट को पढ़िए, उसमें से चेक करिए कि क्या कमी है। अगर वो CPWD के हर टेंडर में एक्सेप्टेंस हो रही है तो आपके इसमें क्यों नहीं हो रही? लेकिन यहाँ के मुखिया, यहाँ की कमेटी अपने ईगो पे लेके बैठ गई है कि हमने किसी एक पर्टिकुलर वेंडर को ही फेवर करना है। हमारी आप सबके आगे गुजारिश ये है
कि आप हमारा इस तथ्य को किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में लेके जाइए, आप हमारी बात सरकार से करवाइए। हम ओपन हैं इस डिस्कशन करने के लिए, आप हमें कोई भी मंच दीजिए। हमने समय लिया है चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से, वो समय नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं जी हमारी यहाँ पे मीटिंग्स चल रही हैं। अगर हम यहाँ के एमडी से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम चीफ मिनिस्टर के साथ बैठे हुए हैं, तो हमारे पास तो कोई रास्ता है नहीं। अगर यहाँ के एमपी हैं अनुराग ठाकुर जी, अगर रहेगा हम उनके पास भी अपना संक्षिप्त पूरा रखेंगे कि आपके ही कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना उजागर कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे। आज आप सभी का जब मैसेज हमने मार्केट में या अपने जितने भी साथ के साथी थे उनको जब बताया, तो कहीं ना कहीं से डिपार्टमेंट में ये खबर पहुंची कि आज मीडिया वहां पे इकट्ठी हो रही है, तो उन्होंने आज 3 बजे के टेंडर को एक्सटेंड कर दिया 7 दिन के लिए। अब टेंडर 28 तारीख के लिए आगे बढ़ गया है। उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर आप नहीं आते तो शायद ये 3 बजे को टेंडर को खत्म कर देते और हमारी बात को अनसुनाई कर देते। तो अब समय ये है कि हमने इनको सारा रिटर्न में दे रखा है, हर एक पॉइंट लिख के दे रखा है। हमारा पॉइंट ये है कि हमें एक जेन्युइन फेयर पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया जाए, वो किसी भी तरीके से मिले। यही हम आपको अभी यहाँ पे हम इसको विराम देते हैं। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी इसके रिलेटेड है तो आपकी हमारी तरफ से स्वागत है, हम उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं। सर, इसकी आपने रिटन कंप्लेंट जो किस हाईएस्ट अथॉरिटी को की है? सर, हमने ये रिटर्न जो कंप्लेंट की है वो चीफ सेक्रेटरी को की है। उन्होंने मेल मार्क की है हेल्थ सेक्रेटरी को कि काइंडली लुक इनटू दिस मैटर, और हमने सीएम ऑफिस के जो पदाधिकारी हैं उनको मेल में ये मार्क किया हुआ है। अगर आपको उसकी मेल की कॉपी चाहिए होगी तो हम आपको मेल की कॉपी भी डोमेन में दे सकते हैं, लेकिन जैसे भी आप कहेंगे उसको हम प्रोवाइड आपको करवा सकते हैं। इसमें कितनी फर्म्स ने जो है पार्टिसिपेट किया? आपकी फर्म का नाम क्या है? सर, मेरी जो यहाँ पे कंपनी है वो है अर्बनस्केप। हम मैन्युफैक्चरर और रिटेलर हैं। किसी भी कंपनी का हम मटेरियल सप्लाई करते हैं जो कि उस टेंडर में क्वालिफाई करती है। जो अभी इस टेंडर में क्वालिफाई कर पा रहा है वो एक ही वेंडर कर पा रहा है। मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा क्योंकि वो एक थोड़ा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक एंगल संक्षिप्त हो जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट वे से ये सेम काम हो रहा है जैसे एम्स बिलासपुर में हुआ था। एम्स बिलासपुर में शायद इतनी खबर नहीं चली थी, लेकिन वो मीडिया में आया था। वहां पे एक ही ब्रांड का फर्नीचर लगा है और एक सिंगल बिड खुली है। जिस ब्रांड की इन्होंने आज की डेट में ये स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग डाली है, वो ब्रांड जब कंपटीशन में आता है तो 60% डिस्काउंट डालता है। आप मान के चलिए कि अगर वो 10 करोड़ का टेंडर है तो वो टेंडर 6 करोड़ में भी उठा सकते हैं और 5 करोड़ में भी उठा सकते हैं। तो मेरा तो कहना ये है सर कि ये हिमाचल का पैसा है, ये हिमाचल सरकार का पैसा है। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि विधायक के पैसे डाल दिए, हमने 10 लाख रुपए खजाने में डाल दिया, हमने 5 लाख डाल दिया, और दूसरी तरफ रास्ता बना दिया 5 करोड़ को, 4 करोड़ को भ्रष्टाचार की तरफ से लेके जाने का। सर, इतना बड़ा पैसा अगर कंपटीशन में आके, अगर कंपटीशन होगा, किसी भी 4-5 ब्रांड अगर आएंगे और वो कॉम्पीट करेंगे और आपको अच्छा मटेरियल देंगे तो आपको अच्छा मटेरियल मिलेगा, आपको अच्छे प्राइस पे मिलेगा। कितने की रिक्वायरमेंट अमाउंट कितना है? सर, 10 करोड़ का टेंडर है ये आज की डेट में। नहीं, टेंडर आपने किया है कि फर्म दूसरी ने किया? आप तो सप्लायर है सर। टेंडर थोड़ी किया आपने, सर, अप्लाई किया था टेंडर? नहीं सर, टेंडर अभी लगा हुआ है, टेंडर लाइव है। आज की डेट में हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे उसमें, उसका आपने अप्लाई किया उसके लिए? सर, अप्लाई आज ही डेट है ना, अप्लाई हम कर सकते हैं आज की डेट में, लेकिन अप्लाई में कुछ कंडीशंस हैं जिसको हम प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कह रहे हैं। हाँ, उसमें हम बाहर हो रहे हैं। तो उसमें आप क्या, कहाँ भ्रष्टाचार कैसे हो गया? सर, अगर आप ये देखेंगे प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है, अगर आपको ही लिख दिया जाएगा कि एक ही सर्टिफिकेट हम मांगेंगे और उसके इंडिया का पीएमओ ऑफिस, ठीक है, और सीबीसी की गाइडलाइंस क्लियर कहती हैं कि आप एक सर्टिफिकेट को मैंडेट नहीं कर सकते, आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट साथ में डालना पड़ेगा। तो आप उसको क्यों नहीं डाल रहे? आप गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को क्यों खराब कर रहे हैं? आवेदन ही नहीं किया, आपका आवेदन नहीं किया। सर, आवेदन आज सर, आवेदन आज करना था ना हमने। हाँ, तो आवेदन तो हुआ आज सर, आज ही 3 बजे की डेट है ना सर। आवेदन में आप आज को मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि आज की डेट में इस टेंडर में एक ही पार्टी क्वालिफाई करेगी। अगर इतना फेयर पार्टिसिपेशन होता तो इनकी प्री बिड में 4 ही बंदे थोड़ी ना आते। ऐसा होता है जैसे आप बस अड्डे का काम करेगा तो उसमें भी एक ही करेगी जिसका क्राइटेरिया में वो आएगा वो टेंडर। ऑनलाइन टेंडर होते हैं उसमें सर, लगाइए सर, उसमें कॉम्पिटिशन होते हैं।
अगर सेंट्रल विस्टा बना है ना तो वहां पे टाटा ने भी कम्पीट किया है, एल&टी ने भी कम्पीट किया और बड़े बड़े प्लेयर्स ने भी चलो कम्पीट ये किया है। आपकी बात सुन ली। अब आप बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल जो अथॉरिटी है पूरी है जी। वो कैसे भ्रष्टाचार कर रही है, वो कैसे उनको सर फायदा पहुंचा रही है, ये सर बताओ। सर वो भ्रष्टाचार इस तरीके से कर रहे हैं हाँ। कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पहले क्लियर है हाँ। कि फर्नीचर जो लेना है वो जैम के थ्रू से परचेज करना है, जैम। पहला पॉइंट। हाँ। ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल से करना हाँ, है। पोर्टल। इन्होंने टेंडर पहले सप्लाई दिया कॉर्पोरेशन में, ये हाँ। टेंडर लगा था पिछले साल अच्छा। जैम के ऊपर, हाँ। ये टेंडर उस वक्त थ्रू नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये टेंडर अब दे दिया कॉर्पोरेशन को। अच्छा। ठीक है, कॉर्पोरेशन को दे दिया। कॉर्पोरेशन ने क्या किया कि सर एक ही ब्रांड की हाँ। स्पेसिफिकेशंस उठाई। अब मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी ये गिलास बनाती है, अगर मैं इसका सिमिलर गिलास बनाता हूं तो मेरे पे वो लीगल एक्शन ले लेगी क्योंकि उनका पेटेंट प्रोडक्ट है। उनका पेटेंट प्रोडक्ट डाल दिया गया इस टेंडर में ताकि वो ही क्वालिफाई करे। अच्छा, इसमें क्या किया गया सर, मोकअप उससे लिया जाता है जिसको हम कहते थे कि टेंडर खोलने के बाद कोई मटेरियल चेक करना है कमेटी ने। हम कहते हैं कि आप हमारी फैक्ट्री देखिए, आके कितनी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, आप हमारा सेटअप देखिए। मोकअप के बेस के ऊपर सर आपको हो सकता है ये ग्लास पसंद आ रहा है और इनको नहीं पसंद आ रहा है, लेकिन स्पेसिफिकेशन इसी ग्लास की है। तो वो तो उसने की ना ठेकेदार ने। सर ठेकेदार ने नहीं की, मैं वही कह रहा हूँ, ये कॉर्पोरेशन ने भी टेंडर लाइव किया हुआ है। अच्छा। अभी टेंडर आज आपकी ही बदौलत सर ये टेंडर 7 दिन के लिए बढ़ गया है। अब हमें इनके ऊपर ये प्रेशर है, हम ये चाहते हैं कि आप हमारा जो पॉइंट है, जो ग्रीन कार्ड बाय यूएल लिखा है उसके साथ ओब्लिक IAQ कर दे, इंडोर एयर क्वालिटी कर दे। दोनों का पर्पस सेम है सर, दोनों का ही पर्पस सेम है। यहाँ ग्रीन वाला लिखा है ना उस यानी हाँ आपका जी। मतलब है ये कंडीशन यूएल की फुल फॉर्म क्या है? सर अंडर राइटर लैब है वो। अंडर है? हाँ जी, अंडर राइटर लैब, ये यूएस बेस्ड की लैब है। सर आपका कहना है मतलब है कि जानबूझ के ऐसी शर्तें बनाएगी जिससे जी। एक ही कंपनी जी सर, सिलेक्ट काम जी कर सके, ठीक है सर। आज और आप क्या अगर चाहते हैं? अगर सर ये कंडीशन आप क्या चाहते हैं? सर हम यूएस के साथ साथ क्या सर हम ये चाहते हैं कि यूएल के साथ 2 सर्टिफिकेट इंडिया में मान्य है, एक गृहा और एक इंडोर एयर क्वालिटी IAQ, 2 सर्टिफिकेट साथ में ये स्लैश कर दे, हम इस टेंडर में क्वालिफाई कर जाएंगे और सबको कंपटीशन करने का मौका मिलेगा। गृहा और गृहा GRIHA, गृहा IAQ, इंडोर एयर क्वालिटी। ये जो आप मुखिया बोल रहे हैं ना, मुखिया जी। आपने शब्द इस्तेमाल, ये मुखिया कौन है? कमेटी को लीड कर रहे हैं, ठीक है। उनकी पूरी कमेटी में वहां पे बंदे आए हैं, ठीक है। मैं उनका नाम इसलिए क्लैरिटी में ले पा रहा हूं बिकॉज मेरी जो प्री बिड मीट हुई है, जो मैं जिस लैंग्वेज में, जिस बिहेवियर से आपसे बात कर रहा हूं, इसी बिहेवियर से मैंने प्री बिड मीट में बात की। उनका कहना यह था कि आप वेंडर हो, आपको झुक के बात करनी चाहिए हमारे आगे, ठीक है। हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा फर्नीचर लगाना है और कौन सा नहीं लगाना। मेरा उनसे सिर्फ एक कहना था सर कि सुक्खू सरकार ये कहती है कि हिमाचलियों को काम मिलेगा, आज हिमाचल में नहीं बाहर भी दिलवाएंगे। मैं एक हिमाचली हूं, मुझे आप हिमाचली होने के बाद भी काम नहीं देने के लिए रोक रहे हो। और वहां पे भी मैं ऐसा कोई कार्ड नहीं खेल रहा हूं कि यहाँ कोई बीजेपी है, कोई कांग्रेस है या कुछ और है। हम यहाँ पे मेरिट्स की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप मेरिट के ऊपर टेंडर निकालिए। अगर हम मेरिट पे बाहर होते हैं तो हम उस चीज को एक्सेप्टेंस ले लेंगे, लेकिन आप हमारा हक नहीं रोक सकते टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए। नहीं, एक बात है ना, जैसे आपकी मेरिट तो ठीक है जी सर। पर आपकी कंडीशन के अनुसार वो टेंडर थोड़ी निकाल सकते हैं। वो उन्होंने तो सर वो सरकार की कंडीशन लगानी सर वो कंडीशंस हमारी नहीं है, वो सरकार की कंडीशंस हैं। ये पैसा मेरा नहीं है ना प्रिंसिपल का, ये सरकार का पैसा आप है। दोनों बोल रहे हैं कि दोनों कंडीशन लगा हुआ है। आपके पास सर्टिफिकेट कोई कुछ है? हाँ सर Notification है, आपके जी पास? है। मैं अभी दोनों लगेगी? हाँ जी, वो दो दो हमें। मैं आपको दे देता हूं सर। जितने भी बड़े टेंडर्स हैं उसमें 3 कंडीशंस लगती हैं सर। और आपको एक मैं और बात बता देता हूं आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। मोदी जी के ऑफिस से, पीएमओ ऑफिस से लेटर क्लियर है कि आपको कोई भी फॉरेन सर्टिफिकेट डालना ही नहीं है, लेकिन ये फिर भी डाल रहे हैं। हम देने के लिए रेडी हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई तो हिमाचल का ऐसा तो नहीं अपना ये है कोई क्या सर? इसके टेंडर सर नहीं है जी, सर नहीं है। अगर है सर, टेंडर वाला ही चलता है सभी जी सर। सर गवर्नमेंट के फाइनेंशियल रूल हैं, जितनी भी प्रोक्योरमेंट जितनी भी होती है उसके लिए सबको रूल फॉलो करने पड़ते हैं। वो चाहे रूल नंबर 172 है, 173 है, 66 है, 175 है, ये सारे कोड ऑफ इंटीग्रिटी के अकॉर्डिंग है। सर आप एक पॉइंट बताइए कि जब इन्होंने कंसल्टेंट हायर किया तो एक ही कंपनी की स्पेसिफिकेशंस क्यों डाली जा रही है, और वही क्यों डाली जा रही है जो उनका पेटेंट प्रोडक्ट है? ये उसके ऊपर एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं? सर एम्स जम्मू में आज मटेरियल लगा है, IIM जम्मू में मटेरियल लगा है, क्या बहुत घटिया क्वालिटी का मटेरियल लिया है? ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांड को फेवर करना चाह रहे हैं। वैसे वही बात है। मैंने सेलेक्ट करना, मैं पूछूंगा भाई साहब की
जी शर्ट का कलर क्या है? बिल्कुल अगर नहीं करना तो आप पूछो आपके दादाजी का नाम क्या जी। है, दादाजी का नाम बताओ। जी सर। तो यार ये मुझे लग रहा है ये जो कंडीशन पे बोल रहा सर, ना मेरे आप की शॉकिंग बात पता क्या थी कि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज हमारे एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ जो अभी आज सेंटर के मतलब मिनिस्टर हैं उनके में आ रहा है और वो डेली यहाँ पे उनकी मीटिंग्स चल रही है। तो आप ये देखिए कि मतलब ब्यूरोक्रेसी कितनी नीचे लेवल पे भ्रष्टाचार कर रही है कि ऊपर क्या प्रेजेंट किया जा रहा है। हमारे इनके एमडी से बात हुई, बहुत बड़े सज्जन आदमी थे, उन्होंने बोला जी आप हमें दीजिए, हम समझते हैं पढ़ते हैं, लेकिन क्या है कि ये फुटबॉल बना दिया है। कह रहे हैं कि यूजर स्पेसिफिकेशन डाली है, वो कह रहे हैं जी कॉर्पोरेशन ने डाली है। हमारा मुद्दा ये है कि आप सर हमें एक मौका दिलवाएं, खुले मंच पे बैठे, कमेटी बैठे, हम बैठे, और भी बंदे बैठे, हम डिस्कस करने के लिए रेडी हैं। अगर हमारा मेरिट के ऊपर पार्टिसिपेशन करने का हक नहीं बनता होगा हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो जो लेकिन हमारा हक बनता है इसमें तो हम छोड़ेंगे नहीं। कारपोरेशन का चेयरमैन कौन बनाया हुआ है इन्होंने? सर अभी कोई वहां पे उनके प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी हैं, अश्विनी कुछ नाम है उनका सर। वो है ना जी ये जो कंडीशंस की बात की ना आपने, कारपोरेशन के थ्रू हो रहा है सर सारा। हमने कॉर्पोरेशन को ही ये वाली बात बोली। अगर आप मैं आपको अपने लेटर्स भी दे देता ये हूँ काम ही सारा कारपोरेशन से हो रहा है। सर। कारपोरेशन टेंडरिंग सारी सर, कारपोरेशन ही सर करवा रहा है। कॉर्पोरेशन ये कह रही है कि ये टेंडर की जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये हमें प्रिंसिपल साहब ने लिख के दिए, हमें क्या कंडीशन चाहिए वो इन्होंने लिख के दिया है, हमारा कोई रोल नहीं है इसमें। मतलब प्रिंसिपल की बात बोल रहे हैं आप। जी सर अगर इस टेंडर को आज ये एक्सटेंड नहीं करते पैसा भी सीधा वही हम आ रहा है तो कारपोरेशन में। इसमें विजिलेंस में भी इसकी मार्क लेके जाएंगे। अगर कोई हमारा लीगल एक्सप्लोर भी होगा हम लीगल भी एक्सप्लोर करेंगे। इसीलिए मैंने पूरी वार्तालाप में उस ब्रांड का नाम ही नहीं लिया कि जिनको ये फेवर कर रहे हैं, और वो जैसे होगा हम आपको वो भी डिस्क्लोज करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने फेवर किया है। सर इसके अलावा कोई आपका और क्वेश्चन? नो थैंक्स। धन्यवाद सर आपका।